सनातन धर्म पर यदि आपकी आस्था होगी तो आपने रामचरितमानस जरूर पढ़ा होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस रामचरितमानस को आप पढ़ते हो उस रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कैसे लिखा होगा? तामपत्र पर लिखा होगा, या फिर भोजपत्र पर लिखा होगा, या कागज पर लिखा होगा, और लिखने के लिए किस स्याही का प्रयोग किया होगा और किस कलम से लिखी होगी? इन सभी सवालों की जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। हमारे पीछे जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, दरअसल यहीं पर तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस के अयोध्या कांड का कुछ हिस्सा इसी मंदिर में रखा गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज सागर में, और द न्यूज सागर से मैं हूं सुशील मिश्रा। तो चलिए देर न करते हुए आपको दिखाते हैं तुलसीदास जी के द्वारा हाथों से लिखी गई रामचरितमानस की कुछ प्रतियां। इस मंदिर में जो रामचरितमानस रखी गई है उसको महाराज जी देखते हैं, महाराज जी से भी बात कराएंगे। महाराज जी, स्वागत है आपका। जय श्री राम। और सादर प्रणाम। थोड़ा तुलसीदास जी के रामायण के विषय में बताएं आप। जी हाँ, ये तुलसीदास जी के हाथ का लिखा हुआ रामचरितमानस 497 साल पहले का लिखा हुआ है। बाबा ने 76 वर्ष की आयु में रामचरितमानस लिखना शुरू किया है और 126 वर्ष बाबा की पूर्ण आयु थी। 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर पैदा हुए। और रामचरितमानस लिखने की तिथि बाबा ने मानस में डाली संवत 1631 करऊं कथा हरिपद धरि सीसा, नवमी भौम वार मधुमासा, अवधपुरी है चरित प्रकाशन। तो 15 से 54, 1631, 76 वर्ष की आयु में चैत्र शुदी नवमी दिन मंगलवार को ठीक 12 बजे भगवान राम का जन्मोत्सव तो हर जगह मनाया जा रहा है, लेकिन अयोध्या में मनाया जा रहा है। और ठीक 12 बजे उन्होंने अयोध्या से लिखना शुरू किया है। प्रयाग में लिखा, राजापुर, चित्रकूट, जहां कहीं गए लिखते रहे। काशी में पूरा किया। कब पूरा किया ये तिथि बाबा ने नहीं डाली। उनकी तो मान्यता है जब तक सूर्य चंद्रमा पृथ्वी रहेगी राम कथा चलती ही रहेगी, और राम कथा बराबर चल रही है। लेकिन बाबा बेणी माधव दास जी पसका गोंडा के निवासी थे, तुलसीदास जी के पहले मित्र थे, बाद में शिष्य हुए हैं। आप लोगों ने पढ़ा है संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण श्यामा तीज शनि तुलसी तजो शरीर। 15 से 54, 1631, 1680, 126 साल बाबा की पूर्ण आयु थी। हम चाहेंगे कि रामचरितमानस की जो तुलसीदास जी ने रचना की है उसको आप दर्शन करवा दीजिए। ये तिजोरी जो है 47 में देश स्वतंत्र हुआ है, 48 में पहली मिनिस्ट्री बनी है। तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी संयुक्त प्रांत के शिक्षा सचिव थे। शिक्षा विभाग की ओर से 1948 में प्रदान किया था। यह 48 की तिजोरी और इसी तिजोरी के अंदर रामचरितमानस रखी गई है। ये पहली मेरे इस कच्चे घर में थी। बीबी गिरी जब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, राष्ट्रपति बाद में हुए हैं, कमलापत त्रिपाठी भगुणा जी को, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को, रामभद्राचार्य जी गुरु जी को, प्रेम पुजारी जी को, पंजाबी भक्त, जो पुराने लोग मेरे बचपन में आए हैं सबको मैंने अपनी इस कच्चे घर में दर्शन कराए हैं। ये मेरे घर का खंडहर था। तो 62-63 में कलकत्ते के सेठ गोविंद राम भांगड़ ने दर्शन वहीं किया था, इतना ही मंदिर का स्वरूप दे दिया। तो उस जगह से तिजोरी आके दीवार में लग गई और यहीं दर्शन होते हैं। मैं तो आप लोग देखिए कि तिजोरी सन 1948 में संपूर्णानंद जी ने जो दान की थी, इसकी मजबूती आप लोग देख सकते हैं। बहुत मजबूत है, 6 कुंटल वजन है। जी। उस समय 700 रुपए की है। जी। उस समय है। अब आप लोगों को हम दिखाएंगे कि इसको कितने कपड़ों में
लपेटा गया है, जिसे खोलने में कम से कम 5 मिनट का समय लगेगा। जी। ये विश्व की धरोहर है, इसकी कोई कीमत नहीं है, ये तो अमूल्य निधि है। ये वस्त्र जो हैं आप लोगों के भेंट हैं। जी। ये पहले सातों कांड थी। हमारे पूर्वज लोग तो पुजारी रखते थे। अकबर बादशाह ने तुलसीदास जी से प्रभावित होकर ये घाट 96 बीघा 6 बिस्वा जमीन और बाजार हाट घाट की माफी दिया था और साफ लिखा था किसी को छीनने का अधिकार नहीं है। उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मुस्लिम पीरियड के, हिंदू राजाओं के, अंग्रेजों के टाइम के सील मुहर सही सब मेरे अंदर रखे हैं। हम चाहेंगे कि आप उनको भी दिखाएं। जीरोक्स, फोटो स्टेट कापियां इन सब पुस्तकों में लगी है। अगर ये मैंने फोटो कॉपी दिखाई देता हूँ। ये चित्र 400 वर्ष पुराना है। इसमें लिखा हुआ है, ये दुर्लभ सात संख्या 1, ये मुस्लिम पीरियड का है। बादशाह आलमगीर, आलमगीर माने औरंगजेब, जो कट्टर हिंदू विरोधी है। ये उसका आदेश है कि जो मेरे बाबा ने दिया है इनको बराबर मिलता चला जाए। ये ओरछा नरेश महाराजा हिंदू पतिजूदेव का है। इसमें या और वा के नीचे बिंदी लगती है। जिस लेख में यावा के नीचे बिंदी होगी वो 250 वर्ष से पहले का होगा। इसमें देखिए माघ सुदी छठ संवत 1812 मुकाम सोहनी संवत 1812 का है। आज संवत 2079 है। एक साल के इनके अधिकारियों ने हमारे घाट पे कब्जा कर लिया तो ओरछा में फिर दरख्वास्त दिया गया कि आपके अधिकारी लोग हमारी वसूलने में बाधा डालते हैं। ये दोबारा आया। महाराजा धीराज श्री महाराजा राजा हिंदू पतिजू देव, लिपि वही है। यावा के नीचे बिंदी मिलेगी, अक्षर हमारे पुराने लोगों को मिलेंगे, आपके नहीं। हमारे आप में अक्षर का अंतर आ गया। ये उपाध्याय शिवाराम को सनधि कर दई, पुरानी सनधि बर हुकुम आपर कस्बा राजापुर, मैं आगे वहाँ की राह रकम हाट फैट, पाई आई होई सो हमेशा पाई जाए। अच्छा, आप लोगों से बताएंगे कि जो हिंदी की लिखावट उस समय थी वो आज की नहीं है, और आज का जो युवा है या आज का जो इंसान है शायद ही कोई पढ़ पाए इसको। हाँ, अक्षर का परिवर्तन है और है तो मूल हिंदी है, अपनी बुंदेलखंडी भाषा है। ये अंग्रेजों के टाइम का 8 आने का स्टाम्प है, सील है, जीनिप का लिखा हुआ है। कागज खराब है, पढ़ने में कम आता है, लेकिन ये पूरा पढ़ने में आता है। ये 2 सितंबर 1846 का है, 1846 का है। भारत में 2 ही सूबा थे, आगरा और अवध। आगरा की कमिश्नरी इलाहाबाद थी, प्रयागराज जिसे अब कहते हैं। तो आगरा की सेक्रेटरी ने इलाहाबाद के कमिश्नर को लिखा है कि ब्राह्मण माफीदारों को नेट कलेक्शन दिया जाए इस घाट का। ये सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट NWP। आज 2022 है। अब हम चाहते हैं कि ये अक्षर देख लीजिए तो फिर ये 15 पुराने हैं जी। इनकी जगह मेरे भैया बहुत ध्यान दीजिएगा, ये 15 पुराने हैं, इनकी जगह 15 नए आए हैं। मेरे बचपन में ये आ, ये ऐ और ये झा आना था ही नहीं। मैं आ ये लिखता हूँ, पा बना के 3 लाइन, ऐ ये लिखता हूँ और झाड़ा लिखता हूँ। आप लोग इधर के लिखते हैं। ये चारों मेरे बचपन में नहीं थे। इसमें से आप ये 66 कोण या खाखट कोण जो भी कहते हो लिखते हैं 2, और ये कि ये रा, 2 अक्षर आप लिखते हैं। ये मेरे भैया तीसरा रा है जो हम लोग पाए में लगाते हैं। हम लोग हिंदी में 4 रा बनाते हैं। पहला रा ये है राम, एक रेफ का ऊपर लगाते हैं, दूसरा तीसरा हम पाए में लगाते हैं, और चौथा है राष्ट्रीय, ट्रेन ट्रक। अब आप हम चाहेंगे कि क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी जी, ये सब लोग भेंट है जी। मेरे भैया लकड़ी वाली कलम है जो खत काट के लिखते हैं। स्याही जो है घमीरा का रस, बम्बूल की गोंद, आंवले का रस,
और माताएं जो सूखा काजल बनाती हैं डाल के महीनों घोटते थे, तब स्याही बनती थी। और जिस पर लिखा गया है ये सब कागज है, सब कागज है, भोजपत्र नहीं है, ताड़पत्र नहीं है, ताम्रपत्र नहीं, कुछ नहीं है, कागज है। तुलसीदास जी ने कागज पर लिखा है। बालकांड दोहा नंबर 9 की अंतिम चौपाई है, कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागद कोरे। तुलसी लिख रहे हैं कि मैं कोरे कागज पर लिख रहा हूं। अब लिखने वाला लिख रहा है कि मैं कागज पर लिख रहा हूं, तो फिर कागज था कि नहीं था आप लोग जाने। तुलसीदास जी से 3 पीढ़ी पहले कबीर थे। कबीर ने भी कहा है, मसी कागज छोयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कबीर बोलते थे, ब्रह्म ज्ञान था, शिष्य लोग लिखते थे। 7 समुद्र की स्याही करूं, लेखनी सब बन राय, और धरती को कागज करूं, गुरु गुण हरि गुण लिखा न जाए। सब जी स्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ये भैया इसके हर पन्ने को कानपुर वालों ने, लाला रामशंकर वही वालों ने 1980 में इसको लेमिनेशन कराना चाहा। लेमिनेशन खराब होता है, कवर लगाया। ये कवर जो छपा हुआ लगा है ये कानपुर वालों का है, 1980 का, 42 साल पहले का। अब भारत सरकार ने 2004 में पुरातत्व विभाग ने इस कवर को हटा के लंबाई चौड़ाई बढ़ा के नया कवर लगा दिया। और जहां पन्ना कटा फटा है, जापानी हाथ का बना हुआ टिश्यू पेपर आता है, उससे जोड़ के मसाले केमिकल्स लगा के इसको प्रिजर्व किया गया है। ये उनकी हैंड राइटिंग है, पांडुलिपि है। ये तुलसीदास जी द्वारा मूल प्रतिलिपि है रामचरितमानस, आप लोग देख सकते हैं। और हर पन्ना खुला है, झोले के अंदर है। ये जापानी टिश्यू पेपर है, भारत सरकार ने लगाया है। असली कागज ये बीच वाला है। कागज का आविष्कार चाइना ने 13वीं शताब्दी में किया है, भारत में 14वीं में आया है। और हाथ से घोट के लुगदी बना के कागज बनाते थे। तुलसीदास जी महाराज जी 17वीं शताब्दी में लिखे हैं, 1631 में। कागज बनने के 400 वर्ष बाद अकबर पीरियड में लिखा गया है। इसको सुरक्षित बनाए रखने के लिए जो है हमारी सरकार ने इसमें मसाले केमिकल्स लगाए हैं। जापानी हाथ का बना हुआ टिश्यू पेपर है, जहां फट कट गया है तो उसको इसमें जोड़ा है, सुरक्षित किया है, एक लगा के टेप से बंद है, लेमिनेशन नहीं है। पंडित जी, इस मंदिर की और इस राम जो तुलसीदास जी द्वारा मूल रामचरित जो है ये रामायण की आपको सुरक्षा की जिम्मेदारी कैसे मिली? ओ देखो भाई, ये मेरे वंश परंपरागत चल रही आ रही है। तुलसीदास जी के वंश में, गोत्र में कोई है नहीं। उनके शिष्य थे गणपत राम जी, उनका वंश चला है, जिसमें मेरी 11वीं पीढ़ी चल रही है। ये पुस्तक तब की है जब मैं पैदा नहीं हुआ था, मैं बहुत पुराने से दिखा रहा हूँ। ये महादेव पांडे, प्रधानाध्यापक, तुलसी स्मारक संस्कृत पाठशाला, राजापुर, बांदा। ये बांदा डिस्ट्रिक्ट है। मिर्जापुर सिटी, मार्च 1999 विक्रम। ये वंशावली आपने पूछा, उसका उत्तर है कतिपय प्रमाण पत्रों की एक झलक। गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रधान शिष्य गणपत राम के वंशज अभी तक मौजूद हैं। तुलसीदास जी के नाम पर मिली हुई मुआफी के हकदार यही लोग हैं। वंशावली इस प्रकार है। ये वंश वृक्ष है। अब वृक्ष भैया नीचे से ऊपर को चलता है, अब वंशावली ऊपर से नीचे को चलती है। तो ये वंश वृक्ष है। गणपत राम जी मूल में आए, इनके 2 लड़के शिवाराम मदारी राम, इनके 3 उद्धव माधव केशव, हम लोगों का 3 कूड़ा चला। एक का दिया गया जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स में है, माधव के पंचम राम, हनुमान दीन, भैरव दीन, विश्राम, मुन्नीलाल जी। इसके बाद मेरे पिताजी ब्रह्मदत्त जी, इनके भांजे हैं, दत्तक पुत्र के रूप में आए, ये बहन भाई थे। और मैं रामाश्रय,
मैं बिल्कुल अकेला हूं, न भाई है न बहन है। मेरे तक इस पुस्तक में 10 पीढ़ियां बीत गई, एक एक की, और इस नई वाली में 11 नाम सब इसी के। ये संस्कृत में है, ये भी यहीं के प्रधानाचार्य हैं, और ये हिंदी में है। मेरी लाइन में एक ही एक संतान है, ये अंत में मैं, ये रामाश्रय त्रिपाठी, उसमें 2 नाम लिखे गए हैं, इसमें मेरे नाम तक है। एक भाई में ये सैकड़ों लोग हैं, जैसे उस मंदिर में है, सब हैं अपना, बहुत से लोग हैं। ये हमारे पूर्वज लोग तो पुजारी रखते थे, लोग तो माफीदार जमींदार थे। उस समय पुजारी को खाना कपड़ा देते थे, राजा महाराजाओं का युग था, इसमें रुपए पैसे कपड़े काफी चढ़ते थे। लोभ में पड़ के पुजारी चुरा ले गया था। पता चला, पीछा किया तो एक काला कांकर के घाट में नाव में चढ़ के वो गंगा को पार कर रहा था। हमारे पूर्वज लोग किनारे पर पहुंच गए, मल्लाह को आवाज दिया, आवाज को पहचान करके मारे डर के उसने गट्ठर का गट्ठर गंगा में फेंक दिया था। फिर महाराजा काला कांकर ने निकलवाया महाजाल डलवा के, और काशी नरेश ने अपने कुशल कारीगरों से इसके चारों तरफ से नए कागज की गोट लगवा दिया। तब से उसी तरह से एक कांड है, यहाँ शुरू होता है। ये वही उसी पुरानी पुस्तक का है। ये जो है, अब आप पढ़ते देखते रहिएगा, ये सब IAS PCS अधिकारी उस समय के। बस आप लोगों से इतना कहेंगे कि वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक यदि आप लोगों ने हमारे चैनल द न्यूज़ सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा।